अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मुर्शिदना व मख़दूमना व शफ़ीअना व करीमना व अफ़ज़लना व अकमलना व अजमलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्रफ़ना मा युदखिलुनल जिनान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकमलि अहलिल ईमान वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। इंतहाई अदब व एहतराम से दुरूद पाक पढ़े भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा की बेकरां रहमत हिदायत के सितारों पर, खुदा की बेकरां रहमत हिदायत के सितारों पर वो खुशकिस्मत हुए कुर्बान जो आका के इशारों पर, वो असहाब मुस्तफ़ा जिन पर हर घड़ी रहमत बरसती है, फलक की आंख अब दीदार को जिनके तरसती है, रकम करती है तारीख उनके रोशन कारनामों को, सलाम इंसानियत करती है हक के पासबानों को। मिला कुरान और सुन्नत का खजाना उनकी बरकत से,
बहार आई नबुव्वत के चमन में उनकी हरकत से। इंतहाई काबिल तकरीम व एहतराम बुजुर्गान मुहतरम, अजीज़ान गिरामी कदर, चकवाल के इस नवाही इलाका दीदवाल और उसके गिरदो नवाज से तशरीफ लाने वाले गयूर मुसलमान दोस्तों, अजीज साथियों और भाइयों, खुद्दाम अहले सुन्नत के रज़ाकारान के इंतहाई बेहतरीन इंतज़ाम और एहतमाम के नतीजे में इनेकाद पजीर होने वाली ये बाबरकत कॉन्फ्रेंस, जो कि अस्हाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन और खूबसूरत उन्वान से मुज़य्यन व मुअन्वन है, अपने इंतहाई मुखलिस रुफ़क़ा के पुरखुलूस और मोहब्बत भरी दावत पर आप हजरात से इस प्रोग्राम में मुखातिब होने की सआदत नसीब हो रही है। मेरे दोस्तों, दो लफ्जों पे मुश्तमिल उन्वान है अस्हाब मुस्तफ़ा। अस्हाब का माना होता है साथी, पास बैठने वाले, रुफ़क़ा, करीबी लोग, और मुस्तफ़ा का माना होता है चुना हुआ। क्या माना होता है भाई? ऊंची आवाज से बोलो जरा। मुस्तफ़ा का माना होता है चुना हुआ, मुंतखब शुदा, पसंद किया हुआ। तो अस्हाब मुस्तफ़ा का माना क्या बनता है कि रब ने पहले मुस्तफ़ा को चुना, फिर मुस्तफ़ा के यारों को चुना, अपनी अजमत के बयान के लिए मुस्तफ़ा को चुना, इस्लाम की आबियारी के लिए, नबुव्वत की वफादारी के लिए, दीन इस्लाम का रज़ाकार बनाने के लिए, हक का ऐलान करने के लिए, कुफर के आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए, मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम चार दांगे आलम में पहुंचाने के लिए, चप्पा चप्पा, कूचा कूचा, गली गली, नगर नगर दीन इस्लाम की अजमत का फरेरा लहराने के लिए अल्लाह ने जिस मुक़द्दस जमात को चुना है उसे अस्हाबे मुस्तफ़ा कहते हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मेरे और आपके चुनाव में गलती हो जाती है, लेकिन मेरे रब के इंतखाब में कभी गलती नहीं हुआ करती। मेरे रब ने मुस्तफ़ा को चुना तो मुस्तफ़ा भी मेरे रब का इंतखाब लाजवाब है। मेरे रब ने मुस्तफ़ा के लिए सहाबा को चुना तो सहाबा भी मेरे रब का इंतखाब लाजवाब है। मेरे दोस्तों, मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह मेरे रब के इंतखाब में गलती नहीं, मुस्तफ़ा को चुना है तो पैगंबर में कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, कोई उंगली उठा नहीं सकता, कोई नक्स और ऐब निकाल नहीं सकता। इसी तरह मेरे महबूब को जो यार दिए हैं वो इतने वफादार, इतने अरफा, इतने आला, इतने मुकद्दस व मुतहर दिए हैं कि कायनात में कोई माई का लाल मुस्तफ़ा के यारों पे उंगली उठा नहीं सकता। जो उठाता है चांद पे थूकने वाले का थूक उसके मुंह पे ही आएगा ना। तो पैगंबर के सहाबा पे बक बक करने वाला अपने मुंह की खाता है, बल्कि उसकी अपनी औलादें उसे बताती है कि तू गलत है, सहाबा सही है। वो झूठ बोल के सहाबा पे उंगली उठाता है, उसके अपने उसे बताते हैं कि तू कज़्ज़ाब है, सहाबा सादिक है। उसके अपने उसे बताते हैं तू झूठा है, सहाबा सच्चे हैं। इसलिए कि सहाबा मेरे और तेरी चॉइस नहीं है, सहाबा तो खालिक का इंतखाब है, जिन्हें चुनकर अल्लाह ने मुस्तफ़ा की जमात बनाया है, पैगंबर के साथी बनाया है, नबुव्वत के रफीक बनाया है, पैगंबर के करीबी बनाया है। उन्हें सहाबा कहा जाता है। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह ने बारगाह नबुव्वत में कैसे भेजा, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आपकी। मैं आपको नक्शा खींच के बताता हूँ। कोई इदारा बनता है, कोई यूनिवर्सिटी बनती है, कोई स्कूल बनता है, कोई कॉलेज बनता है, कोई किसी किस्म का तालीमी सेटअप बनता है। उसमें दो कैटेगरीज रखी जाती हैं, उसमें दो खाने होते हैं रजिस्टर के अंदर। एक खाना होता है दाखिले का, एक खाना होता है खारजे का। दाखिले के खाने में लिखा जाता है फलां तालिब इल्म, फलां तारीख
को इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, इस कॉलेज का हिस्सा बना, इस इदारे में पढ़ने के लिए आया, इसने तालीम हासिल करने के लिए एडमिशन लिया, ये दाखिले के खाने में दर्ज हो गया। उसके बाद वो अपनी तालीम मुकम्मल करके चला गया, या किसी वजह से उसको स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, तो खारजे के खाने में उसके जाने की तारीख लिखी होती है कि फलां तारीख को आया था, फलां तारीख को चला गया। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मैं आपको बारगाह नबुव्वत और पैगंबर की मुस्तक़वी यूनिवर्सिटी का मुनफरद एजाज बताना चाहता हूँ कि दुनिया की हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2 खाने होते हैं, एक एंट्री मुस्तफा की यूनिवर्सिटी वो है कि जिसके अंदर आने वाला दाखिले का खाना तो है, खारजे का खाना ही नहीं है। कहने का मौला क्यों? और मैं इसलिए कि यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, यहाँ चुन के भेजा जाता है, और जो एक बार आ जाता है वो जान तो दे देता है, मुस्तफा को छोड़ के नहीं जाता, वो कट तो जाता है, पैगंबर का दामन नहीं छोड़ता, वो चमड़ी तो दुलवा देता है, नबुव्वत से बेवफाई नहीं करता, वो अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है, पैगंबर से ताल्लुक तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में आपको आने वालों का पता भी चलेगा, जाने वालों का पता भी चलेगा, लेकिन मुस्तक़वी यूनिवर्सिटी का रजिस्टर देखोगे तो नजर आएगा कि जो जाने वाला है उसको अल्लाह आने ही नहीं देते, और जो आने वाला है उसको फिर जाने नहीं देते। मैंने चेक कर लिए हैं, अब चैलेंज है दुनिया की जिस लेबॉर्टरी पे जाके चाहे चेक करवा लो, किस कसौटी पे चाहे परख लो, सहाबा की वफा पे हरफ नहीं आएगा। रब ने अपनी लेबॉर्टरी से चेक करके सहाबा का रिजल्ट आउट किया है, ऐलान किया पक्के हैं, ऐलान किया वफादार हैं, ऐलान किया मुत्तकी हैं, ऐलान किया परहेजगार हैं, ऐलान किया कि जन्नती हैं, ऐलान किया रुश्तो हिदायत के मीनारे हैं, ऐलान किया ये मेरे पैगंबर के साथी हैं, नबुव्वत के रफीक है। तवज्जो कीजिए, फिर पैगंबर की बारगाह में जिसने आना होता है उसको पहले ही चेक कर लिया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड मेरे रब की लेबॉर्टरी में होता है, उसको सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तौर पे चेक किया जाता है। चेकअप करने के बाद नतीजा क्या निकलते, जब तय कर लिया जाता है ये वाकई इस काबिल है तो उसे नबुव्वत की बारगाह में भेजा जाता है। वो उमर होता, वो अबू बकर होता, वो उस्मान होता, वो हैदर करार होता, वो मुआविया होता, वो हसनैन होता, वो तलहा होता, जुबैर होता, सादो सईद होता, अबू उबैदा होता, मिक़दाद होता, इब्ने मसऊद होता, इब्ने अब्बास होता, अबू हुरैरा होता, बिलाल होता। पहले चुना जाता है, पहले परखा जाता है, पहले देखा जाता है, फिर पास भेजा जाता है। तवज्जो कीजिए जरा, मैं बड़ा अजीब जुमला कह के, पहले देख लिया जाता है, फिर पास भेजा जाता है। किसके पास? बोलो बोलो, हुजूर के पास। मैंने कहा तेरे पास बच्चा दाखिल पहले होता है, 2-4 साल पढ़ने के बाद पास बाद में होता है, यहाँ पास करने से पहले पास होता है। हुजूर के पास बैठना है, पहले पास होगा फिर पास बिठाएंगे, और जो पास ना हो
बगैर पास हुए पास होने की कोशिश करे, समझ रहे हो ना मेरी बात? बगैर पास हुए पास बैठने की कोशिश करे। अब समझ एक टांग से माजूर है। ग़ज़वा उहद के लिए हुजूर ने बुलाया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन आ रहे हैं हुजूर के साथ रवानगी के लिए, साथी बनने के लिए, रफ़ाक़त कुर्बानी के। हज़रत अमर इब्न जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरादा किया, तैयारी की, रवाना होने लगे तो चार बेटे हज़रत के पांव पकड़ के अब्बा जी हम हैं ना, जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं आपकी तरफ, आप तो वैसे ही माजूर हैं एक टांग से, तो आप पे तो फर्ज भी नहीं है जिहाद, आप घर बैठिए, हम हैं ना, जा रहे हैं। हज़रत आमिर इब्न जमूह ने फरमाया नहीं मैं भी जाऊंगा। मैं कहा अब्बा जी जाने दीजिए, मेहरबानी कीजिए, आप घर रहिए, हम जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, चारों भाई जा रहे हैं। फरमाया नहीं मैं भी जाऊंगा। अब ये लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, बेटे तेज तेज हुजूर की बारगाह में पहले पहुंच गए। पहले जाके हुजूर अलैहिस्सलाम से कह दिया कि या रसूलल्लाह पीछे अब्बा जी आ रहे हैं, तो उन्होंने जरा हम आप ही समझाया जी, आप ही समझाया जी, साड़ी तो मंदे कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपको तो पता है माजूर है, तो उनका जिहाद में क्या करेंगे जाके, तो उनको जरा समझाइएगा तो हम चलेंगे आपके साथ। हुजूर ने फरमाया चलो मैं कह देता हूँ। अब हज़रत अमर इब्न जमूह अपनी टांग से लंगड़ाते लंगड़ाते हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमर आप वापस चले जाए। कहा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया रफ़अ अल्लाहु अन्कल जिहाद, अल्लाह ने तुमसे जिहाद का फरीज़ा हटा दिया है, तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें जिहाद से माफी दी हुई है, रुखसत दी हुई है, तुम घर चले जाओ। तो हज़रत अमर इब्न जमूह की आंखों में आंसू आ गए और एक जुमला बड़े अदब से कहा कि या रसूलल्लाह एक बात पूछ सकता हूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ पूछो। मैंने कहा पूछना सिर्फ इतना है कि क्या लंगड़े बंदे के जन्नत में जाने पे पाबंदी है? लंगड़े आदमी के जन्नत में जाने पे पाबंदी है कि जिस आदमी की टांग माजूर हो वो जन्नत में नहीं जा सकता? हुजूर ने फरमाया नहीं ऐसा तो नहीं है। तो उन्हीं बरसती हुई आंखों के साथ, तड़पते हुए दिल के साथ, नबुव्वत से वफा वाली जुबान के साथ हजरत अमर इब्न जमूह ने अर्ज किया आका अगर लंगड़े बंदे के जन्नत में जाने में पाबंदी नहीं है ना, तो मैं इसी लंगड़ी टांग के साथ जिहाद में जाना चाहता हूँ, फिर उसी लंगड़ेपन के साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ, फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं? हुजूर ने हाथ के इशारे से फरमाया कि इसको भी जाने दो, इसको भी जाने दो। जरा सोचिए, जहां जज्बात का लेवल ये हो, जहां वफादारी का मेयार ये हो, जहां मोहब्बत का मेयार इतना ऊंचा हो, वहां कौन माई का लाल है जो दीने मतीन की जड़ें उखाड़ सके? कौन है जो इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखकर उसे शर्मिंदा ताबीर कर सके? उसकी भूल है, उस बेचारे को पता ही नहीं कि ये इस्लाम वो शजर है जिसकी बुनियाद में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की कुर्बानियां हैं। यह इस्लाम वो इमारत है जिसकी बुनियाद में असहाबे रसूल की वफाएं हैं, जिसकी बुनियाद में पैगंबर के साथियों के जज्बात हैं। ये वो इस्लाम की इमारत है जिसको परवान चढ़ाने के लिए नबुव्वत के सहाबा का तन मन धन कुर्बान हुआ है। मेरे अल्लाह ने मुस्तफा के कहने पे सहाबा की कुर्बानियों की लाज रखी है और आपको वो जुमला नहीं भूलना चाहिए जो नबुव्वत ने बदर के मैदान में कहा था। क्या कहा था भला? सर सजदे में रखकर अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबतु लन तुबदा अबदा। मौला तू आख्या सी ले आ, मैं सारी कमाई ले आया, तू
तूने कहा था ले आ, मैं सबको ले आया, अपनी सारी मेहनत की कमाई ले आया, अपनी मेहनत का खुलासा ले आया, अपनी दिन रात की मेहनत का नतीजा ले आया। ये 313, ये मेरी मेहनत की कमाई, ये 313 मेरी दिन रात की मेहनत का खुलासा, ये 313 मेरी सारी दावत का नतीजा, ये 313 मेरी मक्की जिंदगी की तमाम तरह आजमाइशों का सिला। मेरे मौला मैं लिया तेरे सामने, लेकिन अब इनकी लाज रखना तेरा काम है। इन अगर आज ये जमात न रही तो फिर कयामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। पीरो, मौलवियों, आलिमों, उस्तादों, बड़े बड़े अपने आप को लीडर समझने वालों, सुनो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आज हर कोई समझते कि दीन मेरी वजह से कायम है। जो यूट्यूब पे चैनल बना के बैठो वो समझते दीन का ठेकेदार मैं हूँ। जो फेसबुक पे एक पेज चला रहे वो समझते दीन मेरी वजह से बाकी है। जो पगड़ी बांध के बैठे वो समझते दीन मेरी वजह से बाकी है। जो एक मोहल्ले का छोटा सा मदरसा चला रहे वो समझते दीन मेरी वजह से बाकी है। ना ना, मेरे महबूब ने मसला हल कर दिया। बदर के मैदान में अल्लाह के पैगंबर ने बता दिया, मौला ये सहाबा रहेंगे तो दीन रहेगा, सहाबा रहेंगे तो तेरा नाम रहेगा, ये रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा। तो दीन की बका का जरिया सहाबा है, दीन की बका की बुनियाद सहाबा है, दीन बाकी है सहाबा के सदके, दीन हम तक पहुंचा है सहाबा के सदके, हम मुसलमान हैं सहाबा के सदके, हमारे नाम मुसलमानों वाले सहाबा के सदके, हमें कुरान की जियारत नसीब हुई सहाबा के सदके, हमें हुजूर का तारुफ पहुंचा सहाबा के सदके, हुजूर के वज़ुहा वाले मुखड़े का पता चला सहाबा के सदके, वल्लैल की जुल्मों का पता चला सहाबा के सदके, अलम नशरा के सीने का पता चला सहाबा के सदके, यासीन वाले दांतों का पता चला सहाबा के सदके, तोहा की दस्तार का पता चला तो सहाबा के सदके, खत्मे नबुव्वत के ताज का पता चला तो सहाबा के सदके। हमें तो जो कुछ भी मिला है सारे का सारा दीन सदका है पैगंबर के सहाबा। पंजाबी समझते हो, असी खा के हराम करने वाले कोई नहीं, असी खा के हराम करने वाले कोई नहीं। जो हमारे मोहसिन हैं उनको सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, धन कुर्बान करके हम सलाम पेश करते हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिए जरा, मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूं। आदमी मेहनत करे, कमाई करे, महीना पूरा ड्यूटी करे, खेती पे काम करे या किसी भी शोबे में बिजनेस करे, कोई भी काम करे, कमाई के लिए मेहनत करे, फिर जब उसको उसकी उजरत मिले, उसका मुनाफा मिले या उसकी मजदूरी मिले, तो ईमानदारी से बताओ कि वो मजदूरी ला के अपनी मेहनत की कमाई किसको देगा? जिस पे एतमाद होगा उसको, या जिस पे एतमाद नहीं होगा उसको? ऊंची आवाज में बोलो जरा। मेहनत की कमाई लेकर कोई ये तो नहीं मैंने देखा कि वो आके ढूंढता फिरे और मोहल्ले के मौलवी साहब को कह के, मौलवी साहब मोहल्ले च जिहड़ा सब तो बड़ा फ्राडिया वो दसो, मैं उन्होंने अपनी तनख्वाह जमा करानी। ऐसे होता है? या तुसी आके पूछो कि मौलवी जी जिहड़ा बंदा कमेटियां लैके भज जांदा मैं ओदे नाल कमेटी पाऊं? ऐसे होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप क्या करते हैं? उसको देते हैं जिस पे एतमाद होता है। नाराज ना होते दस दे, एतमाद की देते हो सारे लिया के बुढ़ी नूं दे छड़ दे। इंजी इन्होंने हुण हसदे ने, पता तो है सानूं कि सारा इतबार ओहदे ते ही हुंदा है, ना होवे ते जबरदस्ती इतबार करा छड़दे ने। फिर वो लियाओ जी, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है, एतबार का रिश्ता है। आज एक दोस्त मुझे बड़ी खूबसूरत बात सुना रहे थे। उन्होंने कहा इंग्लिश में मियाँ बीवी के बाहमी अच्छे ताल्लुकात को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, पंजाबी कहते हैं थले लगे है। इंग्लिश में कहते हैं बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और पंजाबी वाले कहते हैं थले लगा है। तो
अब होता ये है कि ये हमारे इस मुआशरे की इस्तिलाह है। मैं बहुत सख्त जुमला कहने लगा हूं, नाराज ना हो, बहुत सख्त बात कहने लगा। मियां बीवी के ताल्लुक में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, प्यार रखा है और होना चाहिए। अजीब बात है, जाहिलाना कंसेप्ट है ये कि मियां बीवी के बाहमी मोहब्बत और ताल्लुक को देखकर ये जुमला कसना या ये कहना कि तू तो बुढ़ी दे थल्ले लग गया है, सारे गल बुढ़ी को पुछ पुछ के करना है, सारे काम बुढ़ी को पुछ के करना है। आपके मुआशरे में ये चलता है, लेकिन कभी आपने अपने दिमाग से सोचा है कि खुदा ना खास्ता मैं और आप, खुदा ना खास्ता इसलिए कहा है कि हमारी सोच ही इतनी गिर चुकी है कि उस दौर में होते तो गड़बड़ी करते ना। हुजूर के दौर में होते तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा हुमैरा से कहा था कि आयशा जरा बताओ तूने कहां से लब लगा के पिया है, मैं भी वहीं से पीऊंगा, तो जनाब की जो ज़हनियत है वो उस वक्त क्या फतवा लगाती, उस वक्त क्या कहते कि हुजूर क्या कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं कि आयशा बताओ तूने लब कहां पे लगाए हैं, मैं मोहम्मद उसी जगह से पीना चाहता हूं जहां से हुमैरा ने पिया है, जहां से आयशा ने पिया है। जब हुजूर ने फरमाया होगा कि आयशा ये मिसवाक अपने दांतों से चबा के नरम करके दो, मैं अपने मुंह में फेरना चाहता हूं, जरा सोचिए तो सही इसे क्या नाम दिया जाएगा। इसे मोहब्बत कहा जाते, इसे प्यार कहा जाते, इसे वफा कहा जाते, इसे ताल्लुक कहा जाते, इसे खालिक के इंतखाब का लिहाज कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई आदमी मेहनत से कमाता है तो कमाई ला के उसको देता है जिस पे पूरा एतमाद होता है। तवज्जो, पूरा एतमाद होता है, उसके हाथ में रखी जाती है कमाई। महबूब ने जिंदगी पूरी दीने मतीन की कोशिशों काविश की, दावत दीन दी, पूरी जिंदगी सरफ कर दी। अल्लाह के हबीब पैगंबर ने नतीजा आपके सामने रहमत दो आलम मक्के के फाते बन के तशरीफ लाए। मक्का हुजूर के जेरे नगी, मदीना हुजूर के जेरे नगी, 1,44,000 सहाबा मैदान अराफात में हज्जतुल विदा के खुतबे में मौजूद। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है ना। सहाबा की ये कसीर तादाद और ये सल्तनत और ये हुकूमत हुजूर की मेहनत और हुजूर की तमाम तर दावत का नतीजा, हुजूर के 27 गज़वात का नतीजा, हुजूर और हुजूर के सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा। फिर क्या हुआ? फिर ये सारा सिस्टम हवाले किया गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। हज़रत अबू बकर ने उसी नहज को आगे बढ़ाया। फिर दुनिया ने देखा कि वही सिस्टम बढ़ता बढ़ता 11 लाख मुरब्बा मील तक पहुंची वो सल्तनत। सैयदना फारूक आजम का दौर आया, डबल हो गई, 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंच गई वो सल्तनत। हजरत उस्मान का दौर आया, फिर और बढ़ गई 44 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम की सल्तनत का फरेरा लहरा रहा है। तवज्जो से मेरी बात सुनिए, जुमला जाया ना कीजिएगा। मैंने पहले कहा मेहनत की कमाई उसके हवाले की जाती है जिसपे एतमाद होता है। मुस्तफा की कमाई, अबू बकर की कमाई, उमर की कमाई, उस्मान की कमाई सारी जमा करके अल्लाह ने सैयदना अलीकुल मुर्तजा की हथेली पे रख दी। एतबार है तभी तो रखी ना, एतमाद है तभी तो रखी ना। फिर उस एतमाद की लाज रख के दिखाई हजरत सैयदना अलीकुल मुर्तजा ने। उठाइए सीरत मुर्तजा को, उठाइए सीरत हैदर कर्रार को। अपनों और बेगानों की रेशा दवानियों के बावजूद सैयदना हैदर कर्रार ने उस 44 लाख मुरब्बा मील पे पहरा दिया है। खुलफाए राशिदीन की उस कमाई पे पहरा दिया है और पहरा देते हुए मजाल है 1 इंच भी उसमें से कम होने दी हो तो ये दुनिया को बता दिया कि रसूलुल्लाह को एतबार था, अबू बकर को एतमाद था, उमर को एतमाद था, उस्मान को एतमाद था, हत्ता के रब को एतमाद था। इसीलिए तो इन सब की मेहनतों की कमाई और उस इस्लामी सल्तनत के निगरान और मुहाफिज बना के खड़ा किया हजरत हैदर कर्रार अलीकुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिन्होंने उस 44 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन पे पहरा देके दुनिया को बताया कि हैदर के होते हुए कोई उस्मान की कमाई पे डाका नहीं डाल सकता, हैदर
के होते हुए कोई उमर की कमाई पे डाका नहीं डाल सकता। हैदर कर्रार के होते हुए कोई अबू बकर की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। हैदर कर्रार के होते हुए कोई मुस्तफा की मेहनत पे पानी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे दोस्तों, वो सारी मेहनत पे पहरा दिया है जो सहाबा ने की। और बताऊं आपको, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर में कुरान पढ़ाया, कुरान लिखवाया, मुंतशिर जगह पे, अलग अलग कागजात पे, पत्तों पे, चमड़े के टुकड़ों पे, कपड़ों पे, मुख्तलिफ जगह पे कुरान मजीद की आयत लिखी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो आपने उस कुरान मजीद को जमा करने का आगाज करवाया, उस पे मुरस्सम काम शुरू हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो वो काम कंप्लीट होकर बाकायदा एक मुनज़्ज़म और मजबूत नुस्खे की शक्ल में कुरान मजीद अपनी असली शक्ल में आया, बाकायदा तहरीरी शक्ल में। हज़रत उस्मान का दौर आया तो आपने उसके नुस्खे कॉपी करवा के, हाथों से लिखवा के मुख्तलिफ सल्तनत के बड़े बड़े ममालिक में भेज दिए। और जब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा का दौर आया तो फिर वो किताबी शक्ल में कुरान जो ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा, आपने वो पूरी दुनिया में फैला दिया। अब मैं आपको लतीफ़ा सुनाने लगाऊं एक बड़ा मजे का। लतीफ़े से मुराद ये नहीं कि मैं कह के लगाने वाला आपको कोई लतीफ़ों की पटारी खोलने लगाऊं। लतीफ़े से मुराद होता है मिसाल देकर बात समझाना। तो मैं आपको एक बड़ी मजे की मिसाल देने लगाऊं। हमारे बुजुर्ग गुजरे हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी, सारे कहते रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह को ईरान की पार्लियामेंट में बुलाया गया। उनको अक्सर वहदत उम्मत का हैजा उजा होता रहता है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो भाई उम्मत में वहदत चाहते हैं। तो उम्मत की वहदत के उन्वान पे एक सेमिनार उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रखा। उसमें पाकिस्तान से भी कुछ उलमा और मंदूबीन को बुलाया। उनमें हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले गए। अब चिन्योटी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहां में मैं बैठा हुआ था, तो अब वो ना खड़ा होके पार्लियामेंट का जो स्पीकर था वो ऐलान कर रहा है कि देखें भाई, हम पूरी उम्मत में वहदत चाहते हैं। अपनी फारसी में लगा हुआ कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हम चाहते हैं उम्मत एक हो जाए, फलां हो जाए, यूं हो जाए, तू हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे। वो जो हवाई फायर करते हैं, अब वो लोगों को दिखाने के लिए सारा, हत्ता कि उसने एक अजीब हरकत की कि उसने जेब से कुरान मजीद का नुस्खा निकाला और कहते ई किताब हक़्क़स यक हरफ कम ना ज़ियाद, ये किताब सच्ची किताब है, इसमें ना एक हरफ कम है ना ज्यादा है। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो ना साथ बैठे थे हमारे उस्ताद मौलाना ज़ाहिर राशि साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। तो मौलाना चिन्योटी साहब ने उनको ने ऐसे कोनी मारी तो कहने लगे मैं फिर उन्होंने मूड़ी चा दिया, मूड़ी दिया। तो मौलाना साहब फरमाने लगे जी हजरत बिल्कुल। हजरत उठ के खड़े हो गए। उसने कहा ई किताब हक़्क़स यक हरफ कम न ज़ियाद, ये किताब सच्ची है, इसके अंदर ना एक हरफ कम न ज्यादा। अब हमारी सारी मेहनत तो खत्म, हम बताते हैं कि ये कुरान को असली नहीं मानते, ये कुरान को तहरीफ शुदा मानते हैं। वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तकिया करते हुए कहता है ये सच्ची किताब है, इसमें एक हरफ ना कम है ना ज्यादा। मंजूर अहमद साहब चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा जी बस सिर्फ एक जुमला बता दें, जो इसको सच्ची किताब ना माने उसके बारे में क्या ख्याल है। कहता चाय का वक्त हो गया, मेरा ख्याल पहले चाय पी लेते, चाय का टाइम हो गया, पहले चाय पी लेते हैं। हज़रत ने फरमाया जवाब तो दो। मैंने कहा नहीं नहीं अब तो चाय का वक्त है, मेरा ख्याल चलते हैं, चलना चाहिए। इसका जवाब तक नहीं दे सका। धोखा देना बड़ा आसान है। और मौलाना चिन्योटी साहब फरमाते हैं मैं फिर एक मर्तबा चला गया तुर्की, ताशकंद के किसी इलाके में तुर्की चला गया। फरमाया कि तुर्की गया तो मुझे वहां पता चला कि एक म्यूजियम में एक कुरान मजीद का नुस्खा पड़ा हुआ है। फरमाया वहां गया तो मैंने उस कुरान मजीद के नुस्खे को देखा, हाथ से लिखा हुआ था, और उस नुस्खे के आखिरी सफ़े पे जहां कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास लिखा हुआ था। उसके आखिर में लिखा हुआ था कतबहु अली इब्न अबी तालिब। इस नुस्खे को हजरत अली इब्न अबी तालिब ने अपने हाथों से लिखा है। हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी बड़े मुजाहिद आदमी थे, वो
कुरान मजीद के पहले सफ़े का सूरत फातिहा वाला और सूरत बकरा के पहले सफ़े वाला और आखिरी सफ़े का फोटो ले आए और ला के उस वक्त यहाँ पे एक हमारा रिसाला छपा होता था तर्जुमान इस्लाम, उसके टाइटल के ऊपर उन्होंने उन सफ़हात की तस्वीर छापी जो वो कलमी नुस्खा था कुरान मजीद का, उसका पहला सफ़ा उसका आखिरी सफ़ा छाप कर उस पे मोटे सारे कलम से लिख दिया मौला अली का कुरान। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने वालों, हम हैं मौला अली के मानने वाले। मौला अली का कुरान अलहम्द से शुरू होता है, बन्नास पे खत्म होता है। हम उसी कुरान को मानते हैं जिस कुरान को मौला अली ने अपने हाथों से लिखा था और आज भी तुर्की के म्यूजियम में हज़रत अली गुल मुर्तज़ा के हाथ से लिखा हुआ वो नुस्खा मौजूद है और दुनिया को बता रहा है कि सुन्नियों के पास वही कुरान है जो मौला अली ने लिखा। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अब ये ऐनी तो नहीं ना लफ्ज़ सहाबा आता है हमारे दिल की धड़कनों में तब्दीली आ जाती है, मुल्क च तो पता नहीं तब्दीली कदों आनी है। तो सहाबा का नाम आता है हमारे चेहरे खिल जाते हैं, सहाबा का नाम आता है हमें राहत महसूस होती है, सहाबा का नाम आता है हम खुश हो जाते हैं, सहाबा का नाम आता है हमारे ईमान को ताजगी मिलती है। क्यों भला? ऐसे ही उन्होंने बड़ी मेहनत की है, नाम ऐसे नहीं बन गया, मकाम ऐसे नहीं बन गया। कुरान उठाइए जरा, अल्लाह फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे राजी ये मुझसे राजी। अब इसका क्या मतलब है? इसको अगर दूसरे अंदाज से मैं बयान करूँ ना तो यूं बनेगा कि मैंने इनको इतनी मुशक्कतों से गुजारा, इतनी तकलीफों से गुजारा, इतने मसाइब से गुजारा, इतने हालात से गुजारा, इनके बच्चे इनके सामने कटे, इनके घर छूटे, इनके पके हुए बागात चले गए, इनको वतन छोड़ना पड़ा, इनको नेज़ों की अन्नियों पे लटका दिया गया, इनको तख्तेदार पे लटकाया गया, इनको बाजारों में घसीटा गया, सुमैया के 2 टुकड़े हुए, अबू फकीहा की पसलियां टूटी, जुनेरा की आंखें निकली, सहाबा इकराम और आले यासर पे जुल्म के पहाड़ टूटे, सैयदना बिलाल की चमड़ी उधड़ी, ये सारा कुछ हुआ। फिर फरमाया फिर देख लो ये सब हालात से गुजर के भी इन्होंने मुझसे शिकवा नहीं किया कि रब्बा केड़ी मुसीबत नू पा छड़े, ये नहीं कहा, बल्कि इन्होंने हर हाल में मुस्तफा से ताल्लुक निभाया है कि अगर पैगंबर की रफाकत के बदले तख्तेदार पे चढ़ना पड़ा तो कबूल है, बेड़ियां पहननी पड़ी तो कबूल है, चपड़ी उधड़वानी पड़ी तो कबूल है, बीवियां बेवा करवाना पड़ी तो कबूल है, पके हुए बागात छोड़ना पड़े तो कबूल है, घर बार कुर्बान करना पड़ा तो कबूल है, खानदान छोड़ना पड़ा तो कबूल है, रिश्ते टूट गए कबूल है, चपड़ियां उधड़ गई कबूल है, आंखों के सामने बच्चे ज़िबा कर दिए गए कबूल है। अल्लाह फरमाते अब तुम बताओ ना कि ये सारी मुसीबतों से गुजर के भी जब मुझसे राजी हैं तो फिर मैं इनसे क्यों ना राजी हूं? ये मुझसे राजी, मैं इनसे राजी। जब ये मुझसे नाराज नहीं होते तो मैं इनसे नाराज कैसे हो सकता हूं? जब ये मुझसे राजी रहते हैं तो मैं इनसे क्यों ना राजी रहूं? तवज्जो कीजिए, मैंने सूरह बनी इसराइल की एक आयत पढ़ी है मैं अपने खुतबे में, उसका तर्जमा करके बस आपको भी छुट्टी फिर मुझे भी छुट्टी। तवज्जो है, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमा रहे हैं यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, फरमाए क़यामत का दिन होगा, अल्लाह लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे, इमामों के साथ। ऊंची बोलो जरा हम, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। मोमिनों की बात नहीं हो रही, काफिरों की बात नहीं हो रही, कुल्ला उनासिन,
हर इंसान की बात हो रही है, खा वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी कौम से ताल्लुक रखता है, किसी नस्ल से ताल्लुक रखता है, किसी इलाके से ताल्लुक रखता है। अल्लाह फरमाते हैं उसको उसके लीडर के साथ बुलाऊंगा, उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा, उसके मुक्तदा और पेशवा के साथ बुलाऊंगा। शैतान के चेले शैतान के साथ आएंगे, उनका गुरु तो वही है ना, गुरु घंटाल है। जो शैतान के चेले इब्लीस के साथ यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, अपने अपने इमाम के साथ आएंगे। जिसका इमाम जैसा होगा वैसे उसके शागिर्द, वैसे उसके मुक्तदी, वैसे उसके चेले। हुण गुस्ताखी नहीं करनी, कईयां दा इमाम ही गायब होना, वो पहले लभदे रहणगे उत्थे कि किदे गया इमाम पाक किथे ने। तो ठीक है, तुहाडी किस्मत बई, तुहाडा इमाम गायब, साडा इमाम हाजिर, तुहाडा गैर हाजिर। अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? मैंने कौन सा गुस्ताखी किया? ठीक है, तुम उनका इंतजार करो, हमारे पास जो है हम उनसे काम चलाते। मुझे एक आदमी कहता, मौलवी जी आप इमाम मेहदी को मानते हैं? मैं कहता केड़े इमाम मेहदी भला? कहता केड़े दा की मतलब? मैं कहा दो ने। तवज्जो है आपके लिए भी अजूबा ही होगा ये जी गल्लां कदे कदे सुन दे ना। मुझे कहता हजरत जी इमाम मेहदी को मानते हो? मैंने कहा कौन से वाले? कहता कौन से वाले का क्या मतलब? मैंने कहा दो हैं। कहता आप किसको मानते? मैं कहा दोनों को। कहता ये पहली बार सुनया सी, इको दा नाम सुने दो। मैं कहा हाँ दो। कहता वो कैसे? मैं कहा एक शुरू में एक आखिर में। ऊंची आवाज से क्या सुभान अल्लाह, नई बात तुझे दे के जाऊं। एक शुरू में एक आखिर में। कहता नहीं समझा। मैंने कहा समझा के जाता हूं। कहता कैसे? मैंने कहा दो महदी, एक उम्मत के शुरू में, एक उम्मत के आखिर में। कहता वो कैसे? मैंने कहा एक वो है जिसको हुजूर ने महदी होने की खबर दी है, एक वो है जिसकी आमद की इत्तला दी है, एक वो है जिसको महदी होने की दुआ दी है, दूसरा वो है जिसकी आमद की खबर दी है, जिसको दुआ दी, उसको कहा अल्लाहुम्मा जअलहु मुआवियता हादियम महदियन वहदी बिही। अल्लाह मुआविया को हादी भी बना दे, महदी भी बना दे। दूसरे वो हैं जो उम्मत के आखिर में आएंगे, जब उम्मत को जरूरत होगी वो उम्मत का परचम थाम के फुतूहात का दरवाजा खोलेंगे, हक व सदाकत का अलम लहराएंगे। वो जो पहले थे वो भी सुन्नियों के इमाम, जो आखिर में आएंगे वो भी सुन्नियों के इमाम। तू पिया लबदर है, तू पिया लबदर है, वो भी मेरे ये भी मेरे। मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ, इन्हें भी सलाम करता हूँ, उनसे भी अकीदत रखता हूँ, इनका भी एहतराम करता हूँ, उन्हें भी इस्लाम का मोहसिन आज़म समझता हूँ, इन्हें भी इस्लाम का मोहसिन अजीम समझता हूँ। वो भी मुस्तफा की दुआ का समर है, ये भी मुस्तफा की दुआ का समर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तानू कहने क्या नहीं मानते, असी तो सारे मानने। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज किया कि सहाबा नाम आता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती, नाम आता है रूह में ताजगी आ जाती है। तो किसी को दिखाने के लिए नाम नहीं लेते, साफ बात है। मुझे एक दिन किसी ने बड़ी अजीब बात कह दी, है तो नहीं ऑन दी रिकॉर्ड कहने वाली। वैसे मुझे एक बड़े लीडर साहब मिले और मुझे कहने लगे मौलवी जी वैसे तुसी सहाबा का नाम लो ना, सहाबा का नाम ना लो तो तुहाडी कोई तकरीर ही नहीं सुनदा। मैं कहा तुहाडी कोई फोटो भी नहीं वेखदा है, तुहाडी कोई शक्ल भी नहीं वेखदा, तुम तकरीर की बात करते हो। मैंने कब इनकार किया है? हमारा तो सब कुछ है ही सहाबा, हमारी अपनी औकात ही कुछ नहीं, हमारी जात की पहचान सहाबा, हमारा ईमान सहाबा, हमारी जिंद जान सहाबा, हमारा तन मन धन जिन पे कुर्बान सहाबा। और रब्बे किब्रिया की कसम, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को मनाने के लिए। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम
हर बंदा अपने अपने लीडर पेशवा के साथ पेश होगा। जरा सोचो ना, शैतान के चेले शैतान की इब्तिदा में, उसकी पैरवी में, इब्लीस के चेले इब्लीस के पीछे, बड़े बड़े मुशरिकों के पीछे, बुतों को पूजने वाले अपने अपने गुरु घंटालों के पीछे। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बात करना चाहता हूँ उनकी, मैं जिनके नाम पे खाता हूँ, उनकी जिनके सदके मुझे ईमान मिला है। मैंने कहा क्या मंजर होगा, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बी इमामिहिम, हर कोई अपने इमाम के साथ। मैंने कहा सहाबा तुम्हारे मुकद्दर पे रश्क आ रहा है, तुम्हारे मुकद्दर को सलाम पेश करता हूँ। वो सारी दुनिया अपने अपने इमामों के साथ होगी, सहाबा मुस्तफा के साथ होंगे। वो पूछा जाएगा तुम इधर किधर, वो कहे हमारे इमाम भी सहाबा, हमारे इमाम भी मुस्तफा, हमारे आका भी मुस्तफा, हमारे पेशवा, हमारे मुक्तदा भी मुस्तफा। अब ये पीछे पीछे चल के आ रहे हैं, कौन है माई का लाल जो इनको रोके। अब ये हुजूर के साथ, अल्लाह फरमा रहे मैं पुकारूंगा अपने अपने इमाम के साथ हो जाओ, अपने अपने इमाम के साथ। अबू बकर का इमाम कौन, उमर का इमाम कौन, उस्मान का इमाम कौन, अली और मुआविया के इमाम कौन, सहाबा के इमाम कौन। हाँ, मजे की बात बताऊं, ये सारे हुजूर के पीछे होंगे ना तो एक सफ शुरू वाली खाली करवाई जाएगी, शुरू वाली सफ खाली करवाई जाएगी। यहाँ किसको खड़ा करना, मैंने कहा अंबिया को भी यहाँ खड़ा करो ना, ये भी तो मुस्तफा को इमाम मानते हैं। तो क्या अजीब मंजर होगा, मेरे महबूब सहाबा के इमाम, मेरे महबूब अंबिया के इमाम, रसूलों के इमाम, सारी कायनात के इमाम वहां पे जमा होंगे। तो मेरे दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ, इमाम सोच समझ के चुना करो। इमाम अबू बकर, इमाम उमर, इमाम उस्मान, इमाम अली। कल को शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना, कोई पूछेगा तेरा इमाम कौन है तो फखर से कहूंगा ओ जड़ा कौसर पे बन रहा है। कोई पूछेगा तेरा इमाम कौन है, मैं कहूंगा वो जो हौसे कौसर पे बंदे पहचान पहचान के आगे जन्नत में भेज रहा है। तेरा इमाम कौन है, वो जो हौसे कौसर पे प्याले बांट रहा है मुस्तफा से लेके। तेरा इमाम कौन है, मेरे इमाम सहाबा, मैं उनका गुलाम इसलिए कि मेरे इमाम वो हैं, उनके इमाम मुस्तफा। मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को बड़ा ऊंचा मकाम दिया है, बड़ा ऊंचा मकाम दिया। आखिर में एक बात कहूंगा, खाली बातों पे गुजारा ना किया करो यार। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है मैं सूफियों वाली गुफ्तगू करूं आपसे, लेकिन खुदारा ये हमारी आज के दौर की जरूरत है, हर दौर की जरूरत है। आज ज्यादा अशद जरूरत है। जिस तरह किसी को इंतहाई सख्त जरूरत हो ना खून की, तो फिर इश्तिहार चलता है, ऐड दिया जाता है, मैसेज भेजे जाते हैं, फलां को ओ पॉजिटिव खून की अशद जरूरत है, फलां को ए नेगेटिव खून की अशद जरूरत है। हमें सहाबा की नकल उतारने की अशद जरूरत है, हमें सहाबा की पैरवी की अशद जरूरत है। वरना ये मरीज मर जाएगा अगर सहाबा की पैरवी नहीं करेगा, ये ईमान निकल जाएगा अगर सहाबा की पैरवी नहीं करोगे। ये जान के साथ साथ ईमान भी लूट के ले जाएंगे तुम्हारा। अल्लाह का वास्ता है, आज के दौर में हमें सहाबा की पैरवी की अशद जरूरत है। आओ आज अहद करके जाए ना कि अपने बच्चों को सहाबा का तारुफ कराएंगे, उनके नक्शे कदम पे चलना सिखाएंगे। सिर्फ बातों की हद तक नहीं यार, अपनी बेटियों को बताओ कि तुम्हारा आइडियल मधुरी नहीं है, तुम्हारा आइडियल जनाब वो इंडिया की अदाकारें नहीं है, तुम्हारा आइडियल कतरीना कैफ नहीं है, तुम्हारा आइडियल फातिमा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, मैमूना, सौदा, उम्मे हबीबा है। तुम्हारा आइडियल नबुव्वत का घराना है। ये कौन आके बताएगा यार, अपनी औलादों को बताना होगा। तुम्हारा आइडियल ये अदाकार और फनकार नहीं है, तुम्हारा आइडियल मोहम्मद के सहाबा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, मुआविया, हसनैन करीमैन हैं। तुम्हारा आइडियल वो है। कामयाबी चाहते हो, उनके नक्शे कदम पे चलना सीखो। आखिर में बस इतना कहूंगा, मेरे महबूब फरमा के गए हैं, अद्दिबू सलासत खिसाल हुब्ब नबिय्यिही व हुब्ब अहले बैतिही व हुब्ब तिलावतिल कुरआन। फरमाया अपनी औलाद की घुट्टी में ये तीन चीजें डाल दो, उनको बचपन में सिखा दो, उनकी फितरत का हिस्सा बना दो। आका क्या फरमाया, अद्दिबू सलासत खिसाल हुब्ब नबिय्यिही, उन्हें अपने नबी का आशिक बना दो।
उन्हें अपने नबी से प्यार करने वाला बना दो, उन्हें अपने नबी के नाम पे मर मिटना सिखा दो, उन्हें अपने नबी की मोहब्बत का तोहफा दे के जाओ। और फरमाया हुब्बा अहली बैतिही, हुजूर के घराने की मोहब्बत उन्हें सिखा के जाओ। व हुब्बा तिलावतिल कुरान, और उन्हें कुरान की तिलावत का प्यार सिखा के जाओ, उन्हें कुरान की तिलावत का शौक उनमें पैदा करो। अगर आज चाहते हो तुम्हारी नस्लों का ईमान बच जाए, तुम्हारी नस्लों का ईमान बच जाए, तो अल्लाह के नबी की इस नसीहत पे अमल करो। अपनी औलादों को पैगंबर और पैगंबर के सहाबा का तारुफ कराओ, अहले बैत पैगंबर का तारुफ कराओ, अल्लाह के कुरान से जोड़ो। ये टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा, ईमान भी बच जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। और अगर ये रिश्ता टूटा तो कुफर तो पहले ही मंसूबा तैयार किए बैठा है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। वो तो पहले ही चाहते हैं कि इनके जिस्म से रूहे मोहम्मद निकाल दो, लेकिन तुम जवाब में उनको कहो कि नहीं, तुम रूहे मोहम्मद निकालना चाहते हो, हम ये तहैया किए बैठे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना।